वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनके सबसे पहले आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, देन फिर बताना है कि कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला आपको नंबर दिया हुआ है 36 डिवाइडेड बाई 100। डेफिनेटली जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.36। अब देखिए एक पॉइंट पे जाके ये टर्मिनेट कर रहा है, रुक रहा है ना। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसके पास? डेफिनेटली इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में लिखा है 1/11। 1/11 को जैसे ही हम डिवाइड करेंगे, मतलब 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.090909 एंड सो ऑन। अब देखिए आप यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जो है वो 0909 रिपीट हो रही है ना, यानी 09 बार। अब ये हमने पढ़ा था कि जब भी इस तरह का नंबर होता है तो वो नंबर एक रैशनल नंबर होता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है? हमें ये बताना है कि कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलते हैं अब आगे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में आपको नंबर गिवन है 4 and 1/8। ठीक है, अब इसमें मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करूँ पहले तो 33/8 हो जाएगा ये। और इसका डेसिमल एक्सपेंशन मैं देखूँ तो मुझे मिलेगा 4.125। आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं इसको। जब मुझे दिख रहा है कि एक पॉइंट पे आके ये स्टॉप कर रहा है, रुक रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सीधी सी बात है, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको नंबर गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 13। अब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.230769230769 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 230769 ये 6 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, यानी कि 0.230769 ये 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, बार लगा हुआ है इसके ऊपर। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका? ये नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसका फिफ्थ पार्ट जो है उसमें आपको नंबर दिया हुआ है 2/11। 2/11 जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 0.181818 एंड सो ऑन। 1818 बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज 0.18 बार, है ना। तो कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल सी बात है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई भी मुश्किल नहीं है, आई होप। ओके, अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट इसका। इसमें लिखा है 329 डिवाइडेड बाई 400। ठीक है, विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। ओके, अब मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मुझे मिला 0.8225। अब ये एक पॉइंट पे आकर रुक रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी है।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है यू नो दैट 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 0.142857। ओके, इसका बार लगा हुआ है, ये आपको वैल्यू गिवन है। एंड लिखा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिविजन, इफ सो एंड हाउ। है ना, लिखा है कि आपको ये वैल्यू गिवन है 1/7 की। क्या आप ऐसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी, 3/7 की वैल्यू क्या होगी, देन 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी एंड 6/7 की क्या होगी। ये वैल्यूज़ आपसे पूछी गई हैं कि ये वैल्यूज़ आप बताइए बिना लॉन्ग डिवीजन करे कि क्या होगी। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि कैसे होगी और क्या होगी। लिखा है ना, इफ़ सो हाउ। अगर आप बता सकते हैं तो बताइए कि कैसे होगी। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि 1/7 है, तो 1/7 डिनोमिनेटर में 7 है, हर जगह यहाँ पर भी 7 है, बस न्यूमरेटर बदल रहा है। यानी अगर मैं इसके न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 2/7 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली इसके डिनोमिनेटर में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3/7 मिल जाएगा। एंड सिमिलरली 1/7 में अगर न्यूमरेटर में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 4/7 एंड सो ऑन। 5/7 भी मिल जाएगा, 6/7 भी मिल जाएगा। तो अब अगर मैं कहूँ कि 2 इंटू 1/7 दैट इज़ 2 इंटू 0.142857 बार, क्योंकि ये वैल्यू तो ऐसे ही लिखी जा सकती है और ये 2 से ये 1/7 की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी, ये हमें गिवन है, ये मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.285714 और ये वाला पार्ट रिपीट होगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं 3 इंटू 1/7 करूँगी, दैट इज़ 3 इंटू दिस वैल्यू दैट इज़ 0.142857। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है ये, सॉरी आगे तक चला गया ये बार, यहाँ तक है ये, ठीक है। ये रिपीट हो रहे हैं, ये नंबर्स, ये डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0.428571, ठीक है। और ये रहा इसका बार। एंड सिमिलरली बहुत आसान है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, 0.142857 बार। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.571428 बार। तो इसी तरह से 5 इंटू 1/7 भी कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 बार। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू मिली मुझे, 0.714285 बार, ठीक है। एंड सिमिलरली 6 इंटू 1/7 इक्वल टू that is 6 into 0.142857 बार। इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 0.857142 बार। सिंपल, बस मल्टीप्लिकेशन है और हम इजीली बिना डिवीजन किए हमें ये वैल्यूज़ मिल गई, तो कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। याद करिए हमने लेक्चर में सीखा था कि किस तरह से हम किसी भी एक नंबर को जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है उसको हम किस तरह से p/q के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट में लिखा हुआ है 0.6 बार, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार दैट इज़ 0.666 डॉट डॉट डॉट, है ना। यही मतलब है इसका बार का। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स काउंट करते हैं हम कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं या कितने डिजिट नहीं रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे नहीं रिपीट होने वाला तो डिजिट है ही नहीं। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है
तो 1 के साथ 1 0 के साथ दैट इज़ 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बोथ साइड्स पर, यानी दोनों साइड्स पर। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब 10x तो ठीक है 10x ही है, इसको जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया क्या मिला 6.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 इक्वेशन को 2 में से माइनस करना है, तो 2 में से माइनस करना है दैट इज़ LHS को LHS से, तो 10x में से x माइनस हो जाएगा, और इसी तरह से 6.66666 डॉट 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 में से माइनस कर देंगे 0.66666, है ना। तो अब 10x माइनस 9x दैट इज़ 9x। अब इसको माइनस जैसे ही हमने किया तो क्या मिला मुझे, 6 मिल गया 6। तो दैट इज़ x इक्वल टू 6/9। तो x इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ 2/3। अब ये देखिए p/q के फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, तो यही करना था हमें, ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो ये है आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको क्या दिया हुआ था नंबर 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.47 बार दैट इज़ 0.4777 डॉट डॉट डॉट। ये मतलब इसका। अब मैंने क्या कहा था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और कितने डिजिट्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। दोनों में से ज़्यादा नंबर ऑफ़ डिजिट जो होंगे हम उसी को ले लेंगे। अब यहाँ पे तो इक्वल नंबर ऑफ़ डिजिट है, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यानी कि हम 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने अपने नंबर को। ठीक है, ये हो गया। अब 10x एज इट इज़ है, 10 के साथ जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4.777 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। 1 को 2 में से माइनस कर देंगे, 2 में से माइनस करेंगे दैट इज़ LHS में से LHS, तो 10x माइनस x। इसी तरह से 4.777 डॉट 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 में से माइनस कर देंगे 0.47777 डॉट 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 को। ठीक, अब जैसे ही हमने माइनस किया तो क्या मिला मुझे, यहाँ पे मिला मुझे 9x और यहाँ पे मिलेगा मुझे 4.3। सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आप भी माइनस कर सकते हैं इजीली। तो 4.3 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज़ x इक्वल टू 43/90। ठीक है, तो ये भी हो गया p/q के फॉर्म में, कोई मुश्किल नहीं, बहुत इजीली हमने इसको कर लिया। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको जो नंबर गिवन है वो है 0.001 और फिर इन तीनों डिजिट्स पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.001 बार दैट इज़ 0.001001 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो 1 के साथ 3 0 लगाएंगे दैट इज़ 1000। 1000 से दोनों साइड्स पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरे साइड पर भी मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये हो गया 1000x और 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1.001001 एंड सो ऑन। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 from equation number 2
इक्वेशन नंबर 2, 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। 2 क्या है, 1000x, और 1 क्या है, इक्वेशन नंबर x। तो LHS में से LHS माइनस करना है। इसी तरह 1.001001 डॉट 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 में से माइनस कर देंगे 0.001001 एंड सो ऑन, इसको माइनस करेंगे। ये तो मिल जाएगा मुझे 999x, और यहाँ पर मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 1। ठीक है ना। तो x इक्वल टू क्या हुआ, 1/999, दैट इज़ 999। तो ये भी p/q के फॉर्म में आ गया, कोई मुश्किल बात नहीं आई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका जो 4th क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इन द फॉर्म p/q। अब इसको भी वही काम करना है, हमें p/q के फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इस नंबर को x के बराबर में। ठीक है, सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। यानी देखिए कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है। एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड पर, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.999 डॉट डॉट डॉट। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x, और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 9.999, सो ऑन, है ना। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जैसा कि हमेशा हम कर रहे हैं वही स्टेप लेना है हमें, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 को माइनस करना है 2 में से, तो 2 क्या है, इक्वेशन 10x में से x माइनस करना है, LHS माइनस LHS। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इसके LHS में से इसका LHS माइनस करना है। इसी तरह इसके RHS में से इसका RHS माइनस करना है, तो 9.999 सो ऑन, इसमें से माइनस करना है 0.999 को, है ना। अब ये हो गया 9x, और ये हो गया कितना, 9, दैट इज़ x इक्वल टू 9/9, यानी कि x इक्वल टू 1 यानी कि p/q के फॉर्म में तो आ ही गया। तो सिंपल, ये भी कोई मुश्किल नहीं था। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लिखा हुआ है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17 एंड परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इस डिवीजन को हमें करके देखना है, और 1/17 है, और तब तक करना है ये डिवीजन जब तक कि वो रिपीटिंग ब्लॉक्स दोबारा से रिपीट ना हो। मतलब वो डिजिट्स दोबारा से जब तक रिपीट होना ना शुरू करें तब तक हमें डिवीजन करते रहना। 1/17 है, यानी कि करते हैं भाई, ठीक है। ये 17 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा, अब 0 के साथ हमें डेसिमल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। डेसिमल लगाया तो 1 0 मिल गया, और 1 0 और लगाना पड़ा हमें, क्योंकि 17 है, एक डेसिमल से तो काम चलने वाला नहीं है, तो ये 100 हो गया। अब 100 हुआ तो क्या करेंगे, 17 का टेबल हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे, तब जाके मुझे 100 से कम वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 85। क्या बच गया, ये 15 हो गया। डेसिमल तो लग ही चुका है, ये हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद हम 17 8 पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 136। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 14। डेसिमल तो लग ही चुका है, फिर एक 0 लग गया। उसके बाद अगेन मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, 8 8 मतलब 17 8 136, फिर कितना बचा, 4, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो 0। उसके बाद मैंने पढ़ा 2 से, 17 2 34, फिर माइनस करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, 6, दैट इज़ 60। 17 3 51, करते जाना है ये काम जब तक कि रिपीट ना होने लगे। 51 माइनस करा तो मिल गया 9, डेसिमल लगा हुआ है तो दैट इज़ 0। तो अब 17 का टेबल 5 टाइम्स, दैट इज़ 85, फिर मुझे मिल गया 5, देन डेसिमल तो लगा ही हुआ है, और फिर 0। अब कितनी बार पढ़ेंगे इसको, 2 टाइम्स, तो मुझे मिल जाएगा 34, है ना। अब माइनस करेंगे तो मिलेगा 16,
और फिर डेसिमल लगा हुआ है, दैट इज़ 0। 160 हो गया, तो फिर टेबल हम पढ़ेंगे 9 टाइम्स। कितना मिल जाएगा मुझे? 153। माइनस करते हैं इसको, तो कितना मिल गया मुझे? 70। ओके, डेसिमल लगा हुआ है तो ये टोटल 70 हो गया। 7 माइनस करने पे और डेसिमल लगा हुआ है तो 0। अब 70 है, 70 के लिए क्या चाहिए मुझे? 4, है ना। मैं इसको कहाँ, यहाँ लिखती हूँ। 70 है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ, नीचे थोड़ी जगह कम पड़ गई है। चलिए, अब क्या था मेरा? 4, है ना। तो कितना हो जाएगा? 68। ये मैंने पूरा डिवीजन कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 1। अब दोबारा से ये 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 था स्टार्टिंग में, और फिर से यही चीज़ वापस से शुरू हो जाएगी। यानी अब रिपीटिंग डिजिट्स जो हैं वो शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे हम फाइनली लिखेंगे कि 1/17 इक्वल टू 0.058823529411767। दैट्स इट। ये डिजिट्स जो हैं वो रिपीट होंगे, इनके ऊपर पूरा बार लगा दिया, तो ये है हमारा नंबर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 16 ब्लॉक्स, आई मीन 16 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं इस पूरे रिपीटिंग ब्लॉक में, ठीक है। तो लिख देते हैं फाइनली स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, कि हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिजिट्स in the repeating block is 16। आई होप अब क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q where q is not equal to 0 and p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation or expansions. Can you guess what property q must satisfy? ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है जो p/q के फॉर्म में हो और p और q ऐसे इंटीजर्स हों जिसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं हो। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स मैं बहुत सारे लिख सकती हूँ, जैसे सपोज़ मैंने लिख दिया 3/4 या 5/6 या 7/8, कोई सा भी नंबर हो सकता है, या 9/10, है ना। इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या आप ऐसा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन क्या कंडीशन होगी जिससे कि मुझे ये पता लगे। तो अगर ऐसे टाइप के नंबर्स में हमें ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन हो, तो हमें पता है कि q कैसा होना चाहिए। q के पास पावर होनी चाहिए या तो 2 की या 5 की या फिर दोनों की, है ना, कि q हैव ओनली पावर्स ऑफ 2। ये बेसिकली आप 10th में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। पावर्स ऑफ 5 और बोथ की मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का हमें कैसे पता लगता है? अगर किसी का डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के फॉर्म में होता है तो ही वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होता है। ये आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, वो मैं बता दे रही हूँ आपको। तो यानी कि जो फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के ही होंगे, या तो अकेला 2 या तो अकेला 5 या फिर दोनों, और 2 की ही पावर्स या 5 की ही पावर्स होंगी या फिर दोनों की इकट्ठी होंगी, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, राइट 3 नंबर्स
whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखने, 3 नंबर्स लिखने हैं ऐसे जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब रिपीट भी नहीं हो और टर्मिनेट भी नहीं करे। तो ऐसे 3 क्या हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 2.02, 002, 0002, अब डॉट डॉट, अब कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है ये। अब आप ये मत समझ लीजिएगा देखिए मैम 0 तो 0 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, नहीं, एक पूरा ब्लॉक रिपीट होना चाहिए। अगर मैं 02 की बात कर रही हूँ तो 02 रिपीट होना चाहिए, बीच में एक और 0 कहाँ से आ गया, और फिर उसके बाद तो 2 0 और एक्स्ट्रा आ गए, और उसके बाद तो फिर 3 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगे, यानी ऐसे इस तरह से। तो ये रिपीट नहीं कहलाएगा। रिपीट तब कहलाता है जब एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे हम नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा 4.11, 0, 1110, 1111, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, जो भी आपको समझ में आए। लेकिन हाँ, बस ये ख्याल रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए। चाहे आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 14.235609128316, मतलब अलग अलग नंबर्स, ठीक है, कैसा भी हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है फाइंड 3 डिफरेंट इर्राशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में आपको ये देखना है कि इर्राशनल नंबर्स कितने होंगे। पहले तो ये पता ही है आपको कि कितने, किसी भी 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी इर्राशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 लिखने हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढेंगे कि क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन। जब मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डिवीजन करूँगी तो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा 0.714285 बार, यानी ये डिजिट्स जो हैं, ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, ठीक। इसी तरह से मैं अगर 9/11 की बात करूँ तो 9/11 को करने पे मुझे मिला 0.818181 डॉट डॉट डॉट, तो ये बार हो गया। अब यहाँ पे 2 डॉट डॉट लगेगा नहीं, ओके। तो अब देखना क्या है, अब मुझे अपना नंबर जो भी लेना है वो 0.71 और 0.81 के बीच में लेना है, मतलब एक रफ आइडिया हमें मिल जाएगा। तो हम बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं, है ना। जैसे 0.71 के बाद वाला तो मैं 2 लिख लेती हूँ, 2 के बाद मैं 0, फिर ऐसे 7200, 72000 एंड सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं चाहूँ तो 0.721, 722, 72221 सो ऑन, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह 0.81 से पहले वाले नंबर्स भी लिख सकते हैं, मतलब इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं, हम चाहे कोई भी नंबर लिखें, ठीक। 790790079000 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो 3 हमें नंबर्स लिखने थे इर्राशनल, वो हमने लिख दिए, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्राशनल। नीचे आपको नंबर्स दिए हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इर्राशनल है। पहला नंबर लिखा है स्क्वायर रूट 23। अब मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर रूट है किसी प्राइम नंबर का, तो डेफिनेटली ये कैसा नंबर होगा, इर्राशनल नंबर होगा, तो ये नंबर हो गया इर्राशनल, ठीक है। रीज़न समझ में आ गया ना। इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब स्क्वायर रूट ऑफ 225 को जब हम फैक्टराइज करेंगे ना तो मुझे मिलेगा 15 × 15, दैट इज़ 15। अब 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 15/1 दैट इज़ p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो ये एक रैशनल नंबर है ना। इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट में क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, 0.3796। अब ये देखिए एक पॉइंट पे आके रुक रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, इसका मतलब कि इट हैज़
टर्मिनेटिंग, यहाँ पे सिंस लिख दीजिए, सिंस इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर इसके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमने पढ़ा था पहले कि जब भी कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होगा इसका मतलब वो एक रैशनल नंबर है। सो इट इज़ अ रैशनल नंबर, सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में नंबर लिखा है 7.478478 ... अब देखिए यहाँ पर 478 रिपीट हो रहा है ना, यानी कि ये नंबर क्या है? 7.478 बार। अब ये क्या है? नॉन डोमिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, तो कैसा नंबर होगा? ये रैशनल नंबर होगा। बहुत ही आसान सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है दिया हुआ। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है हमें 1.10 100 1000 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर हो गया इर्रेशनल। ठीक है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म हुई। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सॉल्यूशन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, गुड बाय।